इस मस्जिद का गेट नंबर 1 तो बंद है और छोटे वाले गेट से अब जाते हैं गेट नंबर 2 से। 3 मीनार नज़र आ रहे हैं और सामने ये 2 बड़े तो मीनार और बहुत बड़ी ये जगह है। इसका ऊपर का छाता है ये और उसके ऊपर जा सकता तो मुझे और ज़्यादा खुशी होती, बहरहाल नहीं जा सका। तो थोड़ा सा नमाज भी मैंने पढ़ ली थी और थोड़ा सा आराम करने के बाद अपने मशीन है ये स्ट्रेंथ को मजबूत करने के लिए मशीन लगा रखा गया हुआ है और यहाँ पर फिट किया गया हुआ है। फाइनली गाइस इस हेलीकॉप्टर की पहले तो मेडिकल का कोर्स वगैरह करना चाहिए तभी एंट्री मिल सकती है। कॉलेज और ये इंजीनियरिंग कॉलेज है सामने स्पंग। तो लोग यहाँ पर अभी भी भाई साहब जहाँ मैं देखता हूँ तो कोई ना कोई एक्टिविटी हो रही होती है। गाइस ये रही पार्क और बिल्कुल कोई इधर दीवार वगैरह तो नहीं है। हाय गाइस अस्सलाम वालेकुम, दिस इज ज़िशान, सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फन फैमिली विद ज़िशान एंड थैंक यू कमिंग ऑन माय दिस व्लॉग। काइंडली सब्सक्राइब नाउ माय चैनल एंड लेट्स स्टार्ट नाउ ऑन दिस व्लॉग। कैसे आप सब लोग, आई होप कि ठीक ठाक खैरियत से हैं। आज आप लोग जानते होंगे कि मैं कहाँ पर आया हूँ। मैं अपने ही शहर टेक्सला में आया था, बस वाग एंड के अंदर ही। तो और घर से कुछ थोड़ा बाहर निकलते हैं, टहल वगैरह लेते हैं, कहीं घूम फिर लेते हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना वाग एंड के अंदर जाएं। यहाँ पर आने के लिए आपको अपना असल शनाख्ती कार्ड, अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपको फिर अपना स्कूल आईडी कार्ड दिखाना पड़ता है और फिर आपको एंट्री मिल जाती है। तो अभी मैं एक बेंच के ऊपर आके बैठा हूँ तो सामने जो है बहुत ही खूबसूरत व्यू आ रहा है। ये सामने एक दरख्त लगा हुआ है नीम का और इसकी छाँव तले, क्योंकि अब धूप बहुत ज़्यादा हो चुकी है, धूप भी हो चुकी है। कल जो बारिश हुई थी उसके बाद जो मौसम है वो तो ठंडा हो गया है, क्योंकि कल बहुत ज़्यादा आंधी और तूफ़ान के साथ बारिश हुई थी। तकरीबन परसों रात से लेकर कल की रात तक तो बहुत ज़्यादा तेज़ हवाएं चलती रही थी। तो अभी मैं यहाँ पर आके बैठा हूँ एक बेंच के ऊपर। मैं आपको बताता हूँ वाह फैक्ट्री को इसलिए वाह फैक्ट्री कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर आर्मी का एरिया ये सारा, ये बहुत पीसफुल एरिया है, बहुत ही खूबसूरत एरिया है। यहाँ पर हर चीज़ है वो आर्मी की तरफ से है। यहाँ पर अगर आप यूनिवर्सिटीज़ की बात की जाए, कॉलेजेस की, स्कूल्स की, तो वो सारी आर्मी के अंडर ही है। फेडरल बोर्ड यहाँ पर चलती है। अगर स्टडी के हवाले से अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर मैं खुद भी आया करता था, बोर्ड के पेपर देता रहता था। 10th क्लास में भी मैंने यहीं पर जो है अपने पेपर दिए थे। तो यहाँ पर जब मैं आता हूँ तो मुझे वो अपनी पुरानी बातें याद आ जाती हैं। ये सख्त धूप होती थी और यहाँ से मैं जाया करता था पेपर देने के लिए पैदल, और फिर वापस भी आया करता था। पैदल इसलिए आता था क्योंकि मुझे पैदल चलने में ज़्यादा मज़ा आता था। तो इसलिए अभी वो अपनी हिस्टोरिकल जो मेमोरीज़ हैं वो दोबारा से दोबारा हो गई है, याद आ रही हैं आहिस्ता आहिस्ता। तो वाह फैक्ट्री को इसलिए वाह फैक्ट्री कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर आगे एक वाह फैक्ट्री है जो कि फ़ौजियों की है, जहाँ पर आर्मी का सारा असलहा का सामान है वो वाह फैक्ट्री के अंदर बनाया जाता है। और ये सारा एरिया जो है आर्मी का है, तो इसलिए फिर इसे जो नाम है वो वाह कैंट दिया गया है। तकरीबन इसके 3 गेट हैं। फर्स्ट गेट है वो बैरियल नंबर 1 है, तकरीबन जहाँ से मैं एंटर हुआ था वो बिल्कुल टेक्सला चौक के ऊपर ही है। और जो दूसरा गेट है वो तकरीबन आगे है, नवाबाद वाली साइड पे है, तो वो गेट नंबर 2 है। और तीसरा गेट जो है वो हसन अब्दाल के बिल्कुल साथ ही है। तो तकरीबन ये बहुत बड़ी जगह है। यहाँ पर सोसाइटी भी है छोटी सी, लोग रिहाइश भी पजीर हैं, लोग रहती भी है, सरकारी क्वार्टर वगैरह है। बात कीजिए अगर यहाँ पर फेमस चीज़ों की, यहाँ पर एक बड़ी यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ वाह। उसके अलावा वाह मेडिकल कॉलेज भी है। मज़ीद जो है वो फेडरल बोर्ड्स के स्कूल्स हैं, जैसे सर सैयद हो गया, दूसरे स्कूल्स हो गए, किप्स कॉलेजेस वगैरह हैं, नोवा सिटी स्कूल बना है वो भी है। उसके अलावा यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत मस्जिद भी है जो कि बिल्कुल बादशाही मस्जिद की तरह बनी हुई है, जो कि लाहौर में तर्ज तामीर है। उसकी तरह मस्जिद भी यहाँ पर एक बनी हुई है, बिल्कुल वही चीज़ है, वो भी आपको दिखाऊँगा। तो हो सके इंशाल्लाह असर की नमाज़ वहीं पर अदा करेंगे। उसके अलावा यहाँ पर चर्च भी है। तो छोटी छोटी क्लिप्स में मैं आपको वो वाह कैंट के अंदर की जितनी भी खूबसूरती है वो सारी दिखाऊंगा। फाइनली गाइस अभी मैं चलते हुए तकरीबन आगे बहुत ज़्यादा आ चुका हूँ अपने टेक्सला चौक से। तो मैं तकरीबन नवाबाद पहुँच चुका हूँ। और अगर वाह कैंट के अंदर की अगर सूरत हाल बताता चलूँ तो अभी मैं सामने एक बहुत ही खूबसूरत तरीन कॉलेज है, वो मेडिकल कॉलेज है वाह कैंट का, वहाँ पर पहुँच गया हूँ। तो चले आपको वो कॉलेज दिखाते हैं। ये रहा गाइस वाह मेडिकल कॉलेज, यहाँ का सबसे बड़ा ये मेडिकल कॉलेज है, वाह मेडिकल कॉलेज। यहाँ पर एंट्री तो नहीं मिल सकती क्योंकि यहाँ पर जाने के लिए आपको सबसे पहले तो मेडिकल का कोर्स वगैरह करना चाहिए, तभी एंट्री मिल सकती है, वैसे नहीं। या फिर आपका कोई रिलेटिव यहाँ पर काम वगैरह करता हो या पढ़ता हो
तो ये इसका मेन गेट है, स्टेशन भी है और बहुत खूबसूरत इसका ये रोड भी है, एक लहदा से इसका रोड भी बनाया गया है। और मैं जो है वो फुटबार के ऊपर चल रहा हूँ और ये रोड है और इसके बहुत ही खूबसूरत ये कटिंग ग्रास भी लगाए गए हुए हैं, बहुत ही खूबसूरत है। इस रोड के आगे आमने सामने जो है ब्लंट। फाइनली गाइस वाह मेडिकल कॉलेज के बाद अब बारी आती है वाह इंजीनियरिंग कॉलेज की, जो कि बिल्कुल मेरे सामने ही मौजूद है। ये रहा वाह इंजीनियरिंग कॉलेज और ये इंजीनियरिंग कॉलेज है। सामने इस पंख को देख के आपको पता ही चल गया होगा कि इसके अंदर सारी इंजीनियरिंग से रिलेटेड स्टडी करवाई जाती है। तो तकरीबन ये भी मेरी एक उन यादों में शुमार होती है कि जब मैं यहाँ पर ना लेने के बाद यहाँ से गुजरा करता था तो मैं खड़े होकर इस पंख को देखा करता था कि यार पता नहीं ये क्या चीज़ जो है इन लोगों ने लटकाई हुई है, लगाई हुई है। बहरहाल जब समझ आती है इंसान को कि अब जिस लेवल पर आप जब जाते हैं तो फिर आपको समझ आती है कि यार ये जो चीज़ है ना ये समझना बहुत मुश्किल बात है। बहरहाल करते करते अपने लेवल तक पहुँचना भी एक बड़ी मुश्किल बात होती है, लेकिन उसके लिए आपको काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। जैसे कि इस कॉलेज तक पहुंचने के लिए तकरीबन आपको काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। सामने ही ये फिर वाह इंजीनियरिंग कॉलेज और इसका ये मेन गेट है। चलें दोनों कॉलेजेस दिखाने के बाद अब मैं आपको मज़ीद आगे ले चलता हूं और हो सका तो मज़ीद आपको एक्सप्लोर करके दिखाऊंगा जो मैं दिखा सका। ये तो स्टडी से रिलेटेड बात थी। सामने एक हॉस्पिटल भी है POF वाह, जो कि एक बहुत बड़ी हॉस्पिटल है ख़ास तौर पे हार्ट पेशेंट्स के लिए। तो यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा लोग आते हैं, इस्लामाबाद से भी आते हैं, पेशावर साइड से भी लोग आते हैं इस हॉस्पिटल में, क्योंकि ये हार्ट पेशेंट्स जो जिनको दिल का मसला होता है उनके लिए ये हॉस्पिटल ख़ास तौर पे बनाई गई है। तो वो तो सामने रही। ये माशाल्लाह से इस एरिया में प्लांटेशन इतनी ज़्यादा है इस जगह में कि कोई चीज़ अगर बनी है तो वो दिखाई नहीं देती, क्योंकि वो इन दरख्तों के पीछे छुपी हुई है, पौधों के पीछे, ट्रीज़ के पीछे। तो सामने अगर आपको दिखा सकूँ इन चीड़ के जो दरख्त इनके पीछे ही बनी हुई है ये POF वाह हॉस्पिटल है, जो कि हार्ट पेशेंट्स के लिए है। गाइस मैं क्लियरली आपको दिखा सकता हूँ, ये है इसका POF हॉस्पिटल का OPD कम्प्लेक्स, जो कि मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो गाइस सामने आप लोगों को ये चौक नज़र आ रहा होगा। इस चौक से जो ये सड़क जो कि मेरी तरफ आ रही है और ये जो सीधी जा रही है, ये सड़क जाती है आगे गुलशन अनवर के आगे ही सामने एक पार्क है, वहाँ पर ये जो सड़क है और सामने एक बस भी खड़ी हुई है और एक खूबसूरत सी जामे मस्जिद भी है। तो अब देखते हैं कि असर की नमाज़ यहाँ पर पढ़ते हैं या जिस मस्जिद को मैंने एक्सप्लोर करना है, जो मस्जिद मैंने दिखानी है वहाँ पर। इस रोड के ऊपर जाने की या टहलने की मेरी जो वजह है वो यही है कि यहाँ पर मैंने तकरीबन कुछ टाइम पहले ही तकरीबन जब फेडरल बोर्ड के एग्ज़ाम हुए थे तो मैंने यहाँ पर आगे 7 नंबर एक स्कूल है बॉयज़ का, वहाँ पर एग्ज़ाम दिए थे अपने बोर्ड के, जिनमें मैं रह गया था, लेकिन मैंने जो है ना दोबारा भी दिए थे। ये सड़क जा रही है क्योंकि मैं अभी इस तरफ जा रहा हूँ क्योंकि मुझे सीधा जाना है। तो मैंने वहाँ पर एग्ज़ाम दिए थे फेडरल बोर्ड के तकरीबन 10th क्लास के, लेकिन उनमें भी मेरी सप्लीमेंट्री आ गई थी जिसकी वजह से मैं दे नहीं सका था और फिर मुझे दोबारा जो है ना वो मैट्रिक के एग्ज़ाम देने पड़ गए थे। बहरहाल इस रोड से मेरी बहुत ज़्यादा यादें वाबस्ता है। जब मैं तपती हुई धूप में यहाँ पर पेपर देने के लिए आया करता था फेडरल बोर्ड के तकरीबन 10th क्लास के, तो अपनी हिस्टोरिकल जो मेमोरीज़ है वो दोबारा से मेरी जो है ना याद आ रही मुझे। तो चलें अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट शॉट में, लेट्स सी। नहीं गाइस अभी मैं टहलता हुआ जा ही रहा था, सामने से खूबसूरत सी जगह में ये एक पार्क भी बनी हुई है जिसके अंदर बहुत ही खूबसूरत झूले और बेंचेस लगाए गए हुए हैं। फैमिलीज़ आती हैं, बच्चे आते हैं, तो शाम के टाइम वो यहाँ पर अपनी इंजॉयमेंट्स करते हैं। अभी इस पार्क का नाम तो मुझे नहीं पता क्योंकि सामने जो ये एक बोर्ड लगा हुआ है ये फटा हुआ है, इसके ऊपर जो लिखा हुई थी वो नज़र नहीं आ रही। ये तो मैं आपको पढ़ के बता देता कि कौन सी पार्क है। वैसे तो मैंने भी ये पार्क पहली दफ़ा देखी है यहाँ पर बनी हुई। फाइनली गाइस मैं अब पहुँच चुका हूँ बहुत ही खूबसूरत तरीन जगह पर। यहाँ पर तो आप लोग अगर आएँ जिम भी लगा सकते हैं। सामने ये रही जिम लगाने की मशीन्स, ये सारी आगे भी पड़ी हुई है ये जिम वगैरह लगाने की चीज़ें। ये भी रहा पैडल है ये, उसके ऊपर खड़े होकर आप
झूम सकते हैं। ये वेटिंग मशीन है, ये स्ट्रेंथ को मजबूत करने के लिए मशीन लगाई गई है। अभी जो मैं आपको चीज़ दिखाने वाला हूँ वो ये है। ये बेसिकली आर्मी का एक हेलीकॉप्टर है जिसका नंबर 675 है, और ये मिनी हेलीकॉप्टर होता है। और अभी तो ये ख़ास अगर बात की जाए यूजिंग में तो है ही, लेकिन यहाँ पर एक हिस्टोरिकल मेमोरी के लिए लगाया गया हुआ है। और इस हेलीकॉप्टर को देखने के लिए मैं तकरीबन अपने घर से इतना ज़्यादा चल के आया था, क्योंकि मैंने सोचा कि आपको पैदल ही इस वॉक एंड की सैर कराऊंगा और ख़ास तौर पे एक्सप्लोरर तौर पे ये हेलीकॉप्टर दिखाऊंगा। और बहुत ही देख कर इसे मुझे हैरत आ रही है कि यार इस टेक्नोलॉजी को जिसने बनाया होगा उसकी क्या ही बात है। इतनी बड़ी पीछे जनरेटर मशीन, ऊपर ये पंख, और उसके बाद ये हेलीकॉप्टर। इस बड़े से पिलर के ऊपर ये हेलीकॉप्टर रखा गया हुआ है और यहाँ पर फिट किया गया हुआ है। फाइनली गाइस, इस हेलीकॉप्टर के फ्रंट की अगर बात की जाए तो फ्रंट इसका भी कुछ नीचे से इस तरह का दिखता है, और सामने से अगर दिखाऊं मैं आपको तो ये कुछ इस तरीके से दिखता है। गाइस, मैं पहुंच चुका हूँ जामिया मस्जिद के बिल्कुल करीब में। ये मेरे पीछे रहा वाह स्पोर्ट डिवीज़न सेंटर है वाक एंड का। वाह